बात करेंगे आज के पंचांग की। 12 दिसंबर दिन गुरुवार को अश्विनी नक्षत्र और परिघ योग है। आज मत्स्य द्वादशी है, अर्थात मत्स्य भगवान के अवतार का दिन है। आज के दिन ही मत्स्य भगवान का अवतार हुआ था और यह व्रत रखा जाता है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज नामकरण, नव वस्त्र धारण और वधू प्रवेश व्यापार के लिए अच्छा मुहूर्त है। आप कोई अच्छा व्यापार आज के मुहूर्त से शुरू करते हैं, कोई अच्छा कार्य आज शुरू कर सकते हैं। आज का विषय रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बात करेंगे। देवों के देव महादेव और रुद्राक्ष का देव भगवान शिव से गहरा संबंध है। रुद्राक्ष और भगवान शिव को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आपने शिव जी को रुद्राक्ष की माला धारण करते हुए तो देखा ही होगा। रुद्राक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने मात्र से जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। रुद्राक्ष को लोग आध्यात्मिक लाभ के लिए धारण करते हैं। कुछ लोग रुद्राक्ष को शिव जी का स्वरूप मानते हैं, शिव जी का आभूषण मान करके इसे धारण करते हैं। तो कुछ लोग इससे जुड़े वैज्ञानिक लाभ के लिए धारण करते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। रुद्राक्ष न केवल भगवान शिव का प्रतीक है बल्कि अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत है। धारक को आप सबको कई मायनों में सकारात्मक परिणाम देता है, लेकिन मन में बार बार ये सवाल आता है कि आखिर रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई कैसे और यह भगवान शिव से कैसे जुड़ा हुआ है। वैसे तो रुद्राक्ष एक पेड़ का फल है और इसलिए यह आपको सुलभता से मिल भी जाता है, लेकिन इसके अस्तित्व में आने से जुड़ी कई कहानियां हैं। रुद्राक्ष 2 शब्दों से बना है। रुद्र यानी भगवान शिव, अक्ष यानी नेत्र। भगवान शिव के नेत्र कहे जाते हैं। भगवान शिव के अश्रु, आंसू जब भगवान शंकर भगवान श्रीमन नारायण के प्रेम में विह्वल हुए तो प्रेमाश्रु जब भगवान शिव के गिरे तो जहां जहां शिव के अश्रु गिरे वहीं वहीं रुद्राक्ष का वृक्ष उग गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महादेव की पत्नी माता सती ने स्वयं को हवन कुंड में समर्पित कर दिया और योग अग्नि में जल करके भस्म हुई तो भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण किया और माता सती का शव कंधे पर उठाकर, माता सती का जलता हुआ वह शरीर कंधे पर उठाकर तांडव करने लग गए, जिससे ब्रह्मांड का विनाश शुरू हो गया। भगवान थर थर जब तांडव करेंगे तो विनाश तो होगा, पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। शिव जी को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र में माता सती के शरीर के जलते हुए शरीर के अंग टुकड़े जो धरती पे अलग अलग हिस्सों में गिरे, शिव के शरीर पर सिर्फ सती माँ का भस्म रह गया। माता सती के शरीर की कुछ राख रह गई, जिसे देखकर भगवान शिव रो पड़े। माता सती के अंग जहां जहां गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बन गई। कहा जाता है माता सती के 52 जगह अंग गिरे तो 52 शक्ति पीठ बन गई। तो आज भारत में 51 शक्ति पीठ है। एक शक्ति पीठ भारत के पाकिस्तान के इस हिस्से में बंटवारे के टाइम हिंगला शक्तिपीठ, पाकिस्तान चूंकि भारत का हिस्सा था तो पाकिस्तान के वहां पर माँ हिंगला शक्तिपीठ थी, तो बंटवारे के टाइम एक पाकिस्तान चली गई। 51 शक्तिपीठ भारत में स्थित है। माँ सती के 52 जगह पर शरीर के टुकड़े गिरे, वह 52 शक्तिपीठ कहलाई। तो भगवान शिव की आंखों में आंसू गिरे। जब भगवान शिव रोए तो भगवान शिव के नेत्रों का जो जल है उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने रुद्राक्ष धारण क्यों किया, इससे जुड़ी भी एक और कथा है, जिसके अनुसार एक बार देवों और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान जब असुर विजयी होने लगे तो देवताओं की दुर्दशा देखकर भगवान शिव ने करुणावश एक आंसू बहाया। रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में परिणत हो गया, बदल गया। फिर उन्होंने देवताओं को रुद्राक्ष की मालाएं दी, असुरों पर विजय पाने के लिए सुरक्षा प्रदान की, शक्ति और साहस प्रदान किया। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर एक और कथा भी है।
कहा जाता है कि भगवान शिव के हजारों वर्ष तक भगवान शिव ने गहरा ध्यान किया, जिसमें उनका पूरा शरीर शून्य में पहुंच गया था। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो खुशी के आंसू जमीन पर गिर पड़े, जिससे रुद्राक्ष के पेड़ तैयार हो गए। और यही है रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा।